देखो, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं। कनाडा में जो ट्रूडो ने बोला, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो वारदात करा रही है। ये ट्रूडो वो व्यक्ति है जो कनाडा को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान में भी यही था, बेगुनाहों का कत्लेआम करो और पाकिस्तान में चले जाओ, पंजाब के लोग चले गए। आज वोट बैंक की खातर कनाडा अपने मुल्क को खराब कर रहा है और हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो, क्या उनके देश का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर आके उस कंट्री को तोड़ने की बात हमारे देश में करे, हमारा देश कभी इस चीज को शेल्टर नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर उन देशों में, कनाडा जैसे देश में ये आवाज उठे खालिस्तान बनाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं होगी? भारत देश कुर्बानियों का देश है। खून पसीना बहाया हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने, और उसको तोड़ने की बात कनाडा के अंदर हो और हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाता है, उसका फुटबॉल बनाया जाता है और वहां की सरकार उसको सपोर्ट करती है। हिंदुस्तान इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा जी? और इस तरह के आरोप पर लग रहे हैं है? राजनयिकों को वापस आना पड़ा है। किसको? भाई भारत के आदमी को वहां से निकालने के लिए तुरंत बोला गया, उसको लगता है देश की छवि पर कुछ फर्क पड़ता है? देखो, पहले कनाडा और हिंदुस्तान के अच्छे संबंध। मैं आपको फिर कहूं, हमारे देश को तोड़ने की देश कोशिश करता है, हमारा देश किसी सूरत में उसका कंप्रोमाइज नहीं करेगा। गुजरात है, राजस्थान है, केरला है, यूके है, केरला है, कर्नाटका है, वहां के लोग भी तो कनाडा जाते हैं, वहां के लोग भी तो अमेरिका जाते हैं, वहां के लोग भी जो यूके जाते हैं। वहां समस्या क्यों नहीं है? वो हमारे मुल्क की संस्कृति को अपनाते हैं, हमारे मुल्क की संस्कृति को जिंदा रखते हैं। हमारे राष्ट्र का कोई अपमान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं करते। पंजाब वालों को क्या तकलीफ है? ये राजस्थान, ये पंजाब, इनको क्या तकलीफ है? पंजाब एक वो सूबा रहा है जो मजलूमों की रक्षा का सूबा रहा है, जो बहादुरी का सूबा रहा है। और पंजाब के अंदर बार बार खालिस्तान की मांग क्यों उठे? अगर कनाडा के अंदर खालिस्तान की मांग उठती है तो मेरे सिख भाई क्यों ना आवाज उठाएं? हिंदू उठाएगा तू फिरका परस्त, हिंदू उठाएगा बीजेपी, हिंदू उठाएगा तू आरएसएस, हिंदू आवाज कहेगा तिरंगे झंडे का, तू फिरका परस्त है, तू तो नफरत फैलाता है। तो सिख भाई क्यों चुप रहे? ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है। हम पहले भारतीय, अगर मेरे से आप सवाल पूछो, आप पहले सरदार हो तो भारतीय, मैं कहूंगा गर्व से कहो मैं भारतीय हूं, फिर मेरी पगड़ी की शान है। जब हम मजहबों धर्मों में फंस जाते हैं, भारत माँ को किनारे कर जाते हैं, तो फिर वो मुल्क के साथ धोखा है। तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति क्या लग रही है आपको दुनिया में? देखो जी, आज बड़ी दुख की बात है कि इजराइल है, यूक्रेन है, रशिया है, हर तरफ जंग की बातें चल रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां कहीं तरफ से जंग नहीं चलती। यहाँ सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है, हमारे घर के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो कहते रहे ना, कवि प्रदीप जी का गाना था, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। जिस तरीके से ओबीसी के एबीसी फिलिपाइन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरीके से अमृतपाल जो खालिस्तान के नारे लगाते, लोग जिता के भेज देते, इस चीज का भारत को खतरा है। भारत को खतरा किसी और से नहीं, हमें मालूम है, चाइना है, पाकिस्तान है और कुछ देश हैं, वो भारत की तरक्की को देख के भारत को बर्दाश्त नहीं करते। पर भारत आज मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमा के नीचे भारत सुरक्षा के ऊपर, सीमाओं के ऊपर, जवानों के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भारत मजबूत है। पर हम अगर कमजोर होते हैं तो अपने देश के अंदरूनी मामलों में कमजोर होते हैं, जब हम अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। विश्व शांति में भारत की भूमिका कहाँ देखते हैं? विश्व शांति में भारत की क्या विश्व की, अब देखिए, इजराइल के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी का रोल अच्छा रहा, कोशिश अभी भी कर रहे हैं। यूक्रेन, अगर रशिया के प्राइम मिनिस्टर को मिले तो यूक्रेन को भी मिले, कोशिश कर रहे हैं कि आपस में इसको। भारत आज विश्व गुरु बनता जा रहा है। भारत बहुत आगे जा चुका है। पहले भारत की ये स्थिति थी क्या? आज भारत विश्व गुरु की तरफ बनता जा रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत हुई है। हमें सब पॉलिटिकल पार्टियों को वोट बैंक पॉलिटिक्स करें, पर जो भी काम करना है वो राष्ट्रवाद के ऊपर करें।
और जिस तरीके से अमर अब्दुल्ला ने अब कहा है कि फिर कानून वही लाएंगे, एक बात स्पष्ट कह देते, जो 370 धारा हट गई। किसी भी सूरत के अंदर आज दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय कश्मीर में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, पर जो आतंकवादियों की पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी।